अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी तरह खैरियत से होंगे। आप यह बात तो सब जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बारे में लोगों के दिमाग में अजीब व गरीब ख्यालात आते हैं। खास तौर पर जब बात हो साली के साथ हम बस्तरी की, तो कुछ लोग इसे शरीयत के नाम पर दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि साली अगर ज्यादा अच्छी लगने लगे या उस पर दिल आ जाए तो क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि साली आदि घरवाली, कुछ कहते हैं कि साली भी हमें खुद पसंद करती है। इन सारे सवालों की हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है, यह भी बताती हूँ। वाकई इस्लामी तरीके से जायज तरीका किया है, मगर आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। जिसने अभी तक मुझे अपना प्यार नहीं दिया, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, वह अपना प्यार मुझे लाजमी दे। वीडियो को लाइक करो। अब पूरी बात गौर से सुनो। पहले तो यह जान लीजिए कि शरीयत इस्लामी में साली महरम नहीं होती। यानी अगर बीवी का इंतकाल हो जाए या किसी और वजह से तलाक हो जाए तो शौहर अपनी साबका साली से शादी कर सकता है, लेकिन जब तक बीवी निकाह में है उसकी बहन से शादी बिल्कुल हराम है। अगर कोई शख्स सोचता है कि वह अपनी बीवी के साथ रहते हुए उसकी बहन से भी निकाह कर सकता है, तो ऐसा करना सरासर हराम है और किसी भी सूरत जायज नहीं। दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना जायज नहीं है। यहाँ बात जरा खतरनाक हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि निकाह ना भी हो तो चुपके चुपके ताल्लुक रख लेना जायज है, लेकिन याद रखें ये ना सिर्फ इस्लाम में सख्ती से मना है, बल्कि समाजी और अखलाकी लिहाज से भी इंतहा काबिल मजम्मत है। ऐसे काम खानदान को बर्बाद कर देते हैं और मूशे में बिगाड़ पैदा करते हैं। आप सवाल है कि अगर साली पर दिल आ जाए तो क्या करें। देखो भाई, अब यह तो फी बात है कि जज्बात पर किसी का जोर नहीं, लेकिन हर फितरी ख्वाहिश को काबू में रखना ही असल इंसानियत है। अगर किसी शख्स को वाकई साली पसंद आ गई है और वह उसके साथ ताल्लुक हलाल तरीके से रखना चाहता है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है बीवी से अलग-दगी के बाद निकाह। साली के साथ कोई भी गैर शर्त ताल्लुक न सिर्फ मजहबी तौर पर गलत है, बल्कि माशरती लिहाज से भी खतरनाक। नताइब स्क्रिप्ट में लिंक दी हुई है, फॉलो करें।